છઠ પૂજાના દિવસે પવિત્ર નદી યમુનામાં સ્નાનનું વિશેષ મહત્વ હોય છે। જો કે પ્રદૂષણ અને ગંદકીના પગલે યમુના નદીના હાલ બેહાલ છે। પહેલા યમુના દૂષિત હતી, જો કે હવે યમુનામાં ગંદકીનું સામ્રાજ્ય પણ છવાયેલું છે। જો કે નદી દૂષિત હોવા છતાં છઠ પૂજા નિમિત્તે શ્રદ્ધાળુઓ નદીમાં ડૂબકી લગાવતા જોવા મળ્યા। દિલ્હીના ITO બ્રિજ નીચેથી પસાર થતા યમુના નદીના દ્રશ્યો છે। એક તરફ નદીમાં પ્રદૂષણ, બીજી બાજુ આસ્થાની ડૂબકી લગાવતા શ્રદ્ધાળુઓ। શું કહી રહ્યા છે શ્રદ્ધાળુઓ, સાંભળો। दिल्ली में पटाखे और पराली की वजह से पहली आबो हवा खराब थी। अब दिल्ली वालों की दिक्कतें और बढ़ गई हैं। मैं आपको जरा नज़ारा दिखाऊं, विपुल दिखाएं कि यमुना नदी के किनारे पर हम हैं ITO ब्रिज के पास, और आपको इस पानी की ऊपरी सतह पर सफ़ेद रंग के झाग जो हैं वो नजर आएंगे। दरअसल ये झाग जो हैं कोई बर्फ के टुकड़े नहीं हैं, बल्कि वो तमाम प्रदूषक चीज़ें हैं जो सीधे तौर पर यमुना में बहा दी जाती है। बात करें जो उद्योग से निकलता है मल, साथ ही साथ जो सीवेज और फैक्ट्रियों की तमाम जो चीज़ें होती हैं, उत्सर्जन की चीज़ें होती हैं, उन्हें सीधे तौर पर यमुना में बहाने का ये परिणाम है। आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर यहाँ पर यमुना मैली तो थी ही, अब गंदी भी नज़र आ रही है। और ऐसे में खासकर अगर देखें तो छठ का जिस तरह से त्यौहार है, ऐसे में तमाम जो श्रद्धालु हैं वो छठ पर्व मनाने यमुना नदी के किनारे आ रहे हैं, और ऐसे में अपने स्वास्थ्य को कह सकते हैं कि पूरी तरह से खतरे में डालते हुए इसी दूषित यमुना के किनारे पर जो अपने रीति रिवाज हैं उनको वो पूरा कर रहे हैं। साफ तौर पर ये स्वास्थ्य के लिए बड़ा हानिकारक है, खतरनाक है। जिस तरह से यमुना में प्रदूषण बढ़ गया है, तमाम जो प्रदूषक तत्व हैं वो उनकी मात्रा बढ़ गई है। साथ ही बात करें कि अमोनिया जो कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन का मिश्रण होता है और घुलनशील होता है पानी में, उसकी मात्रा काफ़ी बढ़ गई है। उसके चलते ही बात करें 2 दिन पहले दिल्ली में जो पानी की सप्लाई है वो भी बाधित रही, लेकिन बावजूद इसके तमाम जो लोग हैं वो पूजा कर ली आपने? हाँ सर। क्या नाम है आपका? रामाश्री सर्विदास। नहाए आप यमुना जी? हाँ सर। अच्छा, आपको ये नहीं लगता कि देखो आस्था अपनी जगह है, लेकिन ये पानी बहुत जहरीला है, आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच सकता है? उससे देखिए सर, गरीब आदमी को कहीं भी नुकसान नहीं होता है। कहीं भी नाले में भी डूब जाएंगे फिर भी ऊपर वाले देखते हैं। भगवान के जब नाम लेके चले, भगवान आस्था है, लेकिन भगवान भी तो कहते हैं कि आप खतरे को खुद मोल ना ले। ऐसे नहाना तो खतरा मोल लेना है। खतरा तो है सर, लेकिन क्या करें, पूजा कहाँ करेंगे? अपना घर में थोड़ी करने का है जो कि अपना घर में कर ले, ये तो हो ही नहीं सकता सर। कहीं भी जाएंगे तो जमुना जी जाए, गंगा जी जाए या नदी में जाएंगे, यही तो हो सकता है ना। और अपना घर में पूजा कितना दिन कर सकते हैं सर? एक तो 2 साल से बंद है, और हम लोग क्या करें, मजबूरी में तो करना ही पड़ता है। सब मजबूरी का बस है, जो भी कर लेंगे भगवान ऊपर वाले जो करेंगे। आप बताइए बाबूजी, क्या नाम है आपका? वासुदेव। क्या कहना चाह रहे थे आप? नहीं, कहना चाह रहे थे कि हिंदू धर्म में तो है कि यही शुद्ध है और पाक है, और जब तक यहाँ नहीं आएंगे तो हमारा शुद्ध है। देखिए, जब परंपराएं बनी थी उस काल में इतना प्रदूषण नहीं होता था, फैक्ट्रियां नहीं थी, मलमूत्र नदियों में नहीं बहाए जाते थे। अब चीजें बदल गई हैं, तो सोच को थोड़ा सा बदलने की जरूरत है। अब तो एक दिन का रोज का तो है ही नहीं, एक दिन का है। तो जब हमारे लिए इतना प्रभु करते तो उनको लिए तो हमें एक दिन भी तो कष्ट करना चाहिए। पूरी चीजों को देखें तो इसको लेकर सियासत भी चली, पार्टियां जो है सियासत जरूर कर रही हैं कि घाट कहाँ बने, लेकिन लोग जो है, श्रद्धालु जो हैं, उनको कैसा पानी मिले पूजा पाठ के लिए, उसको लेकर शायद कोई बात नहीं कर रहा है। लेकिन पूरे अगर घटनाक्रम को देखें तो यहाँ पर आस्था स्वास्थ्य पर भारी पड़ती नजर आ रही है।